धूप ढलने लगी थी। पहाड़ों के पीछे सूरज की किरणें लाल सुनहरी परतों की तरह आकाश को रंग रही थीं। गांव सूर्यमठ की संकरी गलियों में गायों की घंटियां बज रही थीं और बच्चे खेलते खेलते घर लौट रहे थे। यही वो गांव था जहां हमारी कहानी का नायक जन्मा था, आरव। आरव गांव का एक साधारण किशोर था। उसकी आंखों में हमेशा अजीब सी बेचैनी झलकती थी, मानो वो कुछ खोज रहा हो जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। वो पढ़ाई में औसत था, खेती बाड़ी में भी बस उतना ही मदद करता जितना पिता कहते। लेकिन फिर भी गांव में सब कहते, इस लड़के की चाल ढाल अलग है, इसकी आंखों में कोई रहस्य है। गांव के बुजुर्ग जब शाम को चौपाल पर बैठते तो अक्सर कहते, आरव का भाग्य साधारण नहीं है, इसके साथ कुछ अद्भुत होना तय है। आरव को यह सब सुनकर अजीब लगता। वो सोचता, मैं बस एक साधारण लड़का हूं, आखिर मुझमें ऐसा क्या है। ऋषि का आगमन एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वो लकड़ी के डंडे पर झुका हुआ था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी ने उनमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा दिया हो। लोग उसे देखकर आदर से झुक गए। वो था ऋषि वत्स, एक प्राचीन जादूगर। गांव वालों ने उसके लिए चौपाल पर आसन लगाया। ऋषि वत्स ने धीरे से चारों ओर देखा और फिर अपनी दृष्टि सीधी आरव पर टिकाई। ये वही है, उसने बुदबुदाया। आरव चौंका। क्या कहा आपने महाशय? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही हो वो चुना हुआ आरव। तुम्हें एक महान यात्रा पर जाना होगा। ये सिर्फ तुम्हारे गांव का नहीं, पूरे राज्य का भाग्य है। गांव वाले हैरान। आरव तो और भी घबरा गया। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, न युद्ध करना, न जादू चलाना। मैं कैसे किसी राज्य को बचा सकता हूं? ऋषि ने गहरी सांस ली। हर महान नायक की शुरुआत साधारण होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही आने वाले अंधकार को हराएगी। शापित राज्य की कथा। उस रात ऋषि वत्स ने पूरे गांव को बुलाया। चांदनी चौपाल पर फैल रही थी और सब लोग उत्सुकता से उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, सदियों पहले ये राज्य अरण्य लोक सबसे समृद्ध था। नदियां सोना बहाती थीं, खेतों में अन्न की वर्षा होती थी। लेकिन एक प्राचीन शाप ने इसे अंधकार में डुबो दिया। राजा के लालच ने एक जादुई वस्तु कालमणि को अपवित्र कर दिया। वो मणि जो राज्य को अनंत जीवन दे सकती थी, अब विनाश का कारण बन चुकी है। जब तक कालमणि को शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक ये भूमि कभी सुखी नहीं होगी। अंधकार हर ओर फैल जाएगा और शुद्धिकरण सिर्फ वही कर सकता है जिसे किस्मत ने चुना हो। सबकी निगाहें आरव पर टिक गईं। गांव का लड़का अब किसी भविष्यवाणी का हिस्सा बन चुका था। अस्वीकार और संशय। आरव को नींद नहीं आई। मैं क्यों? क्यों मैं? और अगर मैं असफल हो गया तो? क्या सचमुच मेरे भीतर कोई शक्ति है? सुबह होते ही वो ऋषि के पास पहुंचा। मुझे लगता है आपने गलत व्यक्ति चुना है। मैं कोई योद्धा नहीं, मैं तीर धनुष चला ही नहीं सकता, न मुझे जादू आता है। ऋषि वत्स ने शांत स्वर में कहा, नायक होना लड़ाई जानने से नहीं होता। नायक वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और याद रखो, तुम्हारे भीतर जो सुप्त शक्ति है उसे सिर्फ यात्रा ही जगाएगी। आरव ने चुपचाप सिर झुका लिया। यात्रा का निर्णय 3 दिन बाद गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। कुओं का पानी सूखने लगा, खेतों की फसल मुरझाने लगी। रात में लोगों ने जंगल से अजीब काले धुएं को उठते देखा। गांव वाले घबरा गए और ऋषि से मदद मांगी। ऋषि बोले, यह शाप की शुरुआत है, अब देर करने का समय नहीं। आरव को अपनी यात्रा पर निकलना ही होगा। गांव की चौपाल पर सभा हुई। सबने आरव से कहा, बेटा तू डरे मत, तू हमारा गर्व है। अगर तू सफल हुआ तो पूरा राज्य बच जाएगा। आखिरकार आरव ने निर्णय लिया, ठीक है, मैं जाऊंगा, भले ही डर लगे, लेकिन मैं अपने गांव और राज्य को बचाऊंगा। गांव में ढोल बजे। लोग रोते हंसते उसे विदा करने लगे। ऋषि वत्स और आरव पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पर्वत और गहरी नदियां। ऋषि चलते चलते उसे सिखाते रहे, डर को दुश्मन मत बनाओ, उसे साथी बनाओ। अंधकार की पहचान तभी होगी जब तुम्हें प्रकाश पर भरोसा होगा। जादू मंत्रों में नहीं, इरादे में होता है। आरव ध्यान से सुनता, लेकिन उसके भीतर अभी भी संशय था। अंधेरे जंगल का सामना तीसरे दिन वे छायावन नामक जंगल पहुंचे। यह जंगल बदनाम था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें तक भीतर नहीं आती। हवा भारी और सड़ी हुई थी। अचानक पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस जाओ, वापस जाओ। आरव कांप गया। गुरुदेव, ये आवाजें कैसी हैं? ऋषि ने कहा, ये शापित आत्माएं हैं, ये डर दिखाकर रोकने की कोशिश करती हैं। याद रखो, इन्हें नजरअंदाज करो। लेकिन तभी काले साए पेड़ों से निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगे। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने पत्थर उठाकर फेंका, लेकिन साए हंसने लगे। ऋषि ने मंत्र पढ़ा और अपने डंडे से प्रकाश की लपटें निकाल दी। साए चीखते हुए पीछे हट गए। देखा आरव, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें भी अपनी शक्ति जगानी होगी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो सचमुच एक अनजान दुनिया में कदम रख चुका है। जब वे छायावन पार कर रहे थे तो सामने दूर पहाड़ की चोटी पर एक चमक दिखाई दी। ऋषि ने कहा, वही है पहला पड़ाव, वहां से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। आरव ने गहरी सांस ली। वो अब वापस नहीं जा सकता था, उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी।
पहाड़ की चोटी पर। छायावन जंगल की भयावह फुसफुसाहटों से बचते हुए आरव और ऋषि वत्स जब पहाड़ की तलहटी तक पहुंचे तो उनके सामने खड़ी थी अग्निगिरी। ये पर्वत सामान्य नहीं था। इसकी चोटी पर हमेशा लाल लाल रोशनी झिलमिलाती रहती थी, जैसे भीतर कहीं गहराई में आग जल रही हो। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यही है पहला पड़ाव। अग्निगिरी की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है। वहां तुम्हें सत्य दर्पण प्राप्त करना होगा। बिना उस दर्पण के तुम्हारी यात्रा अधूरी है। आरव ने पूछा, सत्य दर्पण? वो क्या करता है? ऋषि ने उत्तर दिया, ये एक जादुई दर्पण है जो किसी की भी असली पहचान दिखा देता है। नकाब नहीं, सच्चाई। अगर तुम इसे प्राप्त कर सके तो तुम जान पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो, और यही ज्ञान तुम्हें आगे की यात्रा में बचाएगा। कठिन चढ़ाई। अग्निगिरी पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ता फिसलन भरा था। चारों ओर गर्म हवा के झोंके, जगह जगह पिघले पत्थर से दरारें बनी हुई। आरव के पांव कई बार डगमगाए, लेकिन ऋषि की मजबूत पकड़ ने उसे गिरने से बचा लिया। याद रखो बेटा, ऋषि बोले, हर कठिनाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की कठिनाई और बड़ी होती है। अगर मन डगमगाएगा तो पांव भी डगमगाएंगे। आरव ने दांत भींचकर आगे कदम रखा। चढ़ाई के बीच में अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम लोग जो इस शापित पर्वत पर चढ़ रहे हो? धुएं के बीच से एक योद्धा निकला। उसके पास लंबी तलवार थी और काले कवच में उसका चेहरा छिपा हुआ था। ऋषि ने कहा, हम यात्री हैं, हमें अग्निगिरी की चोटी पर जाना है। योद्धा हंसा। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अगर तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। आरव घबरा गया। गुरुदेव, मैं कैसे लड़ूं? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हथियार से नहीं, साहस से जीत होती है। याद रखो, तलवार सिर्फ हाथ की नहीं, आत्मा की ताकत से चलती है। योद्धा ने तलवार घुमाई और आरव पर झपटा। आरव बमुश्किल बचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन तभी उसने जमीन से एक टूटी हुई भाला उठाई और अपने सामने कर ली। लड़ाई कठिन थी। हर वार पर आरव पीछे हटता, लेकिन हार नहीं मानता। उसके भीतर कुछ अजीब जाग रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का स्पर्श। एक मौके पर जब योद्धा ने वार किया तो आरव ने आंखें बंद करके भाला घुमाया। भाला चमक उठा। एक तेज रोशनी निकली और योद्धा पीछे जा गिरा। योद्धा हांफता हुआ उठा और बोला, तुम वही हो, चुना हुआ। फिर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। आरव हैरान था। गुरुदेव, ये क्या था? ऋषि मुस्कुराए, वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो तुम्हारी परीक्षा थी, और तुम सफल हुए। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे चोटी पर पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। दरवाजे पर अग्नि की आकृति उकेरी हुई थी। अंदर जाते ही ठंडी हवा चली। मंदिर के बीचों बीच रखा था सत्य दर्पण, चमचमाता हुआ, लेकिन अजीब सा भयावह। ऋषि ने कहा, आरव, इसे छूकर देखो, लेकिन याद रखो, ये तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। जो तुमसे छिपा है वो भी। अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो दर्पण तुम्हें निगल लेगा। आरव कांपते हाथों से दर्पण के पास गया। उसने उसमें झांका और अचानक सिहर गया। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक अंधकारमय रूप दिखाई दे रहा था। आंखें लाल, चेहरे पर क्रोध और विनाश का भाव। वह खुद था, लेकिन भयावह। ये मैं नहीं हो सकता, आरव चीखा। दर्पण के भीतर की परछाई हंसी और बोली, यही तुम्हारा असली चेहरा है। तुम में अंधकार है और एक दिन वही तुम्हें निगल जाएगा। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ऋषि की आवाज गूंजी, याद रखो आरव, प्रकाश और अंधकार दोनों इंसान के भीतर होते हैं। फर्क यह है कि तुम किसे चुनते हो। दर्पण तुम्हें डराकर परख रहा है। डरो मत, सामना करो। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दर्पण को छू लिया। अचानक परछाई टूटकर गायब हो गई। दर्पण शांत हो गया और उसमें सिर्फ उसका सच्चा चेहरा दिखने लगा। थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन आंखों में चमक थी। दर्पण से आवाज आई, तुमने परीक्षा पार कर ली। तुम्हारे भीतर अंधकार है, लेकिन प्रकाश भी है, और तुम्हारी यात्रा का भाग्य तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करेगा। आरव ने दर्पण उठाया। उसका दिल अब और मजबूत लग रहा था। उसने सोचा, शायद सचमुच मेरे भीतर कुछ है। अगर मुझे अंधकार से लड़ना है तो पहले खुद से लड़ना होगा। ऋषि मुस्कुराए, अब तुमने पहला कदम पूरा कर लिया, लेकिन आगे की राह और कठिन है। अगला पड़ाव है नागवन। वहां से हमें जीवन जल लाना होगा। उसके बिना कालमणि को शुद्ध नहीं किया जा सकता। आरव ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। जब वे अग्निगिरी से नीचे उतर रहे थे तो आसमान अचानक काला हो गया। तेज आंधी चली और बादलों में एक आकृति उभरी। वो थी छाया माया, शाप की दूत। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंजी, मूर्ख ऋषि, तुम सोचते हो कि ये लड़का शाप तोड़ पाएगा? ये खुद अंधकार का हिस्सा है, और जब समय आएगा यही तुम्हें धोखा देगा। आरव कांप गया, लेकिन ऋषि ने अपनी छड़ी उठाकर कहा, तेरा भय हमें रोक नहीं सकता। हम अपनी राह पर चलेंगे। छाया माया हंसती हुई बादलों में विलीन हो गई। रात हो चुकी थी।
आरव और ऋषि ने पहाड़ की तलहटी पर अलाव जलाया। आरव आग को देखते हुए सोच रहा था, क्या सचमुच मेरे भीतर अंधकार है? क्या मैं सबको धोखा दूंगा, या मैं वो बन सकता हूं जो राज्य को बचा ले? ऋषि ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। याद रखो बेटा, भाग्य पत्थर में लिखा नहीं होता। भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो। आग की लपटें आकाश की ओर उठीं और आरव के दिल में पहली बार दृढ़ संकल्प की आग जली। उसकी असली यात्रा अभी शुरू हुई थी, नागवन की ओर यात्रा। अग्निगिरी से उतरने के बाद ऋषि वत्स और आरव ने पूर्व दिशा का रास्ता पकड़ा। रास्ते में सुनसान घाटियां थीं, सूखी झीलें और हवा में अजीब सी गंध। गांव गांव से गुजरते हुए वे देखते कि लोग डरे हुए हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हर कोई कहता, शाप दिन ब दिन बढ़ रहा है, जल्दी कुछ करो वरना पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। ऋषि ने आरव से कहा, देखो बेटा, यही वजह है कि तुम्हें ये यात्रा पूरी करनी होगी। इन मासूम चेहरों की उम्मीद अब तुमसे जुड़ी है। आरव ने सिर झुका लिया। उसका डर धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल रहा था। 3 दिन की यात्रा के बाद वे नागवन पहुंचे। ये जंगल बाकी जंगलों से अलग था। पेड़ ऊंचे नहीं, बल्कि मरोड़े हुए सांपों की तरह जमीन से लिपटे थे। हवा में सिसकारी जैसी आवाज गूंज रही थी। जमीन पर जगह जगह सांपों की खाल पड़ी थी। ऋषि ने चेताया, यहाँ हर सांप साधारण नहीं है। नागवन के नाग शापित हैं, लेकिन वे जीवन जल की रक्षा करते हैं। अगर हमें जल चाहिए तो हमें उनकी परीक्षा से गुजरना होगा। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वे हमें मार देंगे? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम डरे तो हाँ, अगर तुमने साहस दिखाया तो वही नाग तुम्हारी मदद करेंगे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था, जिसका पानी गाढ़े नीले रंग का था। तालाब के किनारे पर एक विशाल फन वाला सांप प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। कौन हो तुम जो जीवन जल लेने आए हो? उसकी आवाज धरती को हिला रही थी। ऋषि आगे बढ़े, मैं ऋषि वत्स हूं। ये आरव है चुना हुआ। हमें जीवन जल चाहिए ताकि शाप टूट सके। नागराज ने आरव को घूरा। ये बच्चा, ये तो डर से कांप रहा है। ये कैसे किसी राज्य को बचाएगा? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अगर मेरी कोशिश से किसी की जान बच सकती है तो मैं मौत से भी भिड़ जाऊंगा। नागराज ने एक पल चुप रहकर कहा, तो फिर तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तालाब से 3 छोटे नाग निकले। उनके फन पर अलग अलग रंग थे, लाल, हरा और काला। नागराज बोला, इनमें से एक का विष मृत्यु देता है, दूसरा का विष भय और तीसरा का विष शक्ति। अगर तुम सही चुनाव करोगे तो जीवन जल तुम्हारा होगा। आरव हक्का बक्का रह गया। मैं कैसे जानूं कौन सा सही है? ऋषि ने धीरे से कहा, अपने दिल पर भरोसा करो, आंखों से नहीं, भीतर से देखो। आरव ने एक एक कर नागों को देखा। लाल नाग की आंखों में क्रोध था, काले नाग की आंखें अंधकारमय और खाली, लेकिन हरे नाग की आंखों में अजीब सी शांति थी। आरव ने हरे नाग के सामने हाथ बढ़ा दिया। नाग ने हल्की सी काट ली। क्षण भर के लिए शरीर में आग सी दौड़ गई, लेकिन अचानक वो ऊर्जा में बदल गई। आरव की सांसें गहरी हो गईं और आंखों में नई चमक आ गई। नागराज ने गरजते हुए कहा, तुमने सही चुना। तुम्हारे भीतर अब नागवन की शक्ति है। तालाब का नीला पानी चमकने लगा। नागराज बोला, लो, ये है जीवन जल, इसे साथ रखो। लेकिन याद रखो, ये जल सिर्फ शुद्ध हृदय वाले के लिए अमृत है, अपवित्र हृदय के लिए ये विष है। ऋषि ने स्वर्ण कलश में जीवन जल भरा और उसे आरव को सौंपा। इसे सुरक्षित रखना, आगे यही कालमणि को शुद्ध करेगा। आरव ने कलश को मजबूती से पकड़ लिया। उसके दिल में गर्व की हल्की लहर उठी, शायद मैं सचमुच ये कर सकता हूं। लेकिन तभी जंगल हिलने लगा। पेड़ों की जड़ों से काले काले धुएं निकलने लगे। धरती फट गई और सैकड़ों काले साए बाहर आ गए। उनका नेतृत्व कर रही थी छाया माया। उसने हंसते हुए कहा, तो तुमने जीवन जल पा लिया, लेकिन ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मैं इसे यहीं नष्ट कर दूंगी। उसने हाथ उठाया और धुएं का तूफान जीवन जल की ओर बढ़ा। आरव ने घबराकर कलश को छाती से चिपका लिया। नहीं, ये मेरा है, मैं इसे बचाऊंगा। तभी उसके हाथ से हल्की हरी रोशनी फूटी, वही नागवन की शक्ति। उस रोशनी ने धुएं को पीछे धकेल दिया। छाया माया चीखी, तो ये शक्ति तुम्हें मिल गई है, लेकिन याद रखो बच्चों, यही शक्ति तुम्हें एक दिन मेरे अधीन ला देगी। और वो गायब हो गई। नागराज ने कहा, आरव, तुमने न सिर्फ जीवन जल पाया, बल्कि अपने साहस से नागवन का सम्मान भी जीता। आज से तुम्हारे भीतर हमारी शक्ति है। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, सांप तुम्हारी रक्षा करेंगे। आरव ने झुककर प्रणाम किया। उसके भीतर अब डर से ज्यादा आत्मविश्वास था। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे पास 2 चीजें हैं, सत्य दर्पण और जीवन जल। आगे हमें तीसरा तत्व खोजना होगा, अग्निकंठ। इसके बिना कालमणि को शुद्ध करना संभव नहीं। रात के समय जब दोनों नागवन से बाहर निकले तो आकाश तारों से भरा था। आरव ने सोचा, मैंने अब तक जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं वे तो बस शुरुआत हैं, लेकिन अगर नागवन में जीत सकता हूं तो आगे भी लड़ सकता हूं।
ऋषि ने धीरे से कहा, याद रखो बेटा, असली लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है, और तुम धीरे धीरे जीत रहे हो। आरव ने जीवन जल का कलश कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब पहली बार एक सच्चे नायक की चमक थी। नागवन से जीवन जल सुरक्षित रखने के बाद आरव और ऋषि वत्स ने उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन हवा में आग की गंध भी महसूस हो रही थी। ऋषि ने कहा, अब हम पहुंचने वाले हैं अग्नि गुफाओं तक। वहां अग्निकंठ स्थित है, एक ऐसा जादुई तत्व जो कालमणि को शुद्ध कर सकता है। लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक है। यहाँ हर कदम परीक्षा है। आरव ने हौसले से कहा, मैं डरता हूं गुरुदेव, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। हम ये पूरा करेंगे। गुफाओं का प्रवेश एक संकरी दरार से होता था। जब वे भीतर घुसे तो अचानक चारों ओर अंधेरा और धुएं का घेरा फैल गया। दीवारों से लपटें निकल रही थीं और हर कदम पर जमीन जल रही थी। ऋषि ने उसे चेताया, आरव, यहाँ अग्नि और अंधकार दोनों परीक्षा देंगे। अगर डरते रहोगे तो लपटें तुम्हें निगल लेंगी। मन को शांत रखो। जैसे ही वे गुफा के मध्य में पहुंचे, एक विशाल अग्नि का प्राचीर उभरा। इसमें आग ऐसी थी कि मानो जमीन से उठकर हवा में नाच रही हो। आरव ने पीछे हटकर पूछा, गुरुदेव, इसे कैसे पार करें? ऋषि ने कहा, यह अग्नि तुम्हारे भीतर की अनिश्चितता को देख रही है। अगर तुम डर जाओगे तो जल जाओगे। डर को पार करना ही पहला कदम है। आरव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मैं हार मानूं तो गांव और राज्य का भविष्य खतरे में पड़ेगा। मुझे साहस दिखाना होगा। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अग्नि कुछ शांत होने लगी। आरव ने महसूस किया कि डर जितना कम होगा, आग उतनी ही धीमी होगी। गुफा के और भीतर जाने पर एक अजीब रोशनी के बीच आरव की आंखों के सामने उसके अपने अतीत की छवियां उभरीं। बचपन की यादें, पहली असफलताएं, डर और संकोच की छाया। ऋषि ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। हर नायक को पहले खुद से लड़ना पड़ता है। आरव ने डर के बावजूद आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अपने डर से नहीं हारूंगा। मुझे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा है। छाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आरव की आत्मा में पहली बार सच्ची दृढ़ता जागी। गुफा के सबसे गहरे कोने में एक चमकती हुई लौ दिखाई दी। उसके बीच में रखा था अग्निकंठ, लाल नारंगी ज्वालाओं में चमकती हुई। ऋषि ने कहा, यह वही तत्व है बेटा, इसे छू कर देखो, लेकिन याद रखो, ये केवल शुद्ध हृदय वाले को स्वीकार करता है। आरव ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने अग्निकंठ को छुआ, एक गर्मी की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी समय उसे लगा कि उसकी आत्मा और शरीर एक हो गए हैं। अग्निकंठ ने चमक बढ़ाई और आरव के मन में एक आवाज गूंजी, तुमने साहस और आत्मविश्वास दिखाया। अब तुम शाप को समाप्त करने के योग्य हो। लेकिन तभी गुफा की दीवारों से धुएं का तूफान उठा। छाया माया प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें भयंकर चमक रही थीं। तुमने सोचा कि यह आसान होगा? यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर सकती है। आरव ने जीवन जल और अग्निकंठ दोनों को मजबूत पकड़ लिया। उसने नागवन की शक्ति महसूस की और अपने भीतर की रोशनी को बुलाया। हल्की हरी और सुनहरी रोशनी से छाया माया पीछे हट गई। ऋषि ने गर्व से कहा, देखा बेटा, डर से नहीं, हिम्मत और विश्वास से ही दुश्मन को हराया जा सकता है। गुफा से बाहर निकलते समय आरव के कदम अब मजबूत लग रहे थे। उसने सीखा, डर को स्वीकार करना और उससे लड़ना, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना और हर चुनौती को अवसर में बदलना। आरव ने आकाश की ओर देखा। तारों से भरे आसमान ने उसे नई ऊर्जा दी। अब कालमणि को शुद्ध करना हमारी अंतिम परीक्षा है, उसने सोचा। ऋषि ने कहा, हाँ बेटा, अब तक तुमने 3 जादुई तत्व प्राप्त कर लिए हैं, सत्य दर्पण, जीवन जल और अग्निकंठ। अगली और अंतिम चुनौती में तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों से लड़ना होगा। रात के समय जब आरव और ऋषि पर्वत की तलहटी में विश्राम कर रहे थे, तो आरव ने जीवन जल का कलश और अग्निकंठ को देखा। वो समझ गया कि अब उसकी यात्रा केवल बाहरी शक्तियों की नहीं, बल्कि असली नायक बनने की यात्रा है। ऋषि ने धीरे से कहा, याद रखो बेटा, सबसे बड़ा अंधकार वही है जो मन में पैदा होता है, और तुम धीरे धीरे उसे हराने लगे हो। आरव ने आंखें बंद की और अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया। अगली सुबह से उनका सामना होने वाला था कालमणि और अंतिम अंधकार से। सूरज ढल चुका था। आकाश में लाल और बैंगनी रंग के बादल बिखरे हुए थे। आरव और ऋषि वत्स ने देखा एक विशाल महल, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और ऊपर से अजीब अंधेरा निकल रहा था। महल के चारों ओर धुएं और परछाइयों का अजीब मिश्रण था। ऋषि ने धीरे से कहा, यह कालमणि का महल है। यहाँ सबसे प्राचीन और भयंकर अंधकार रहता है। याद रखो बेटा, यह केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अंदर की हिम्मत और विश्वास से हराया जा सकता है। आरव ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं गुरुदेव, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर चलती परछाइयां मानो जीवित थीं। आरव ने जीवन जल और अग्निकंठ दोनों को कसकर पकड़ लिया। तभी सामने से एक अंधकारमय आकृति निकली। वो थी छाया माया, जो अब कालमणि के पक्ष में थी। उसकी हंसी से दीवारें गूंज रही थीं। तो तुम अंततः यहां पहुंच गए? उसने कहा।
लेकिन तुम्हारे पास जितनी शक्तियां हैं वो यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ मैं सब कुछ नियंत्रित करती हूँ। आरव ने भीतर की रोशनी महसूस की। तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब मैं डर को पीछे छोड़ चुका हूँ। महल के सबसे अंदर एक विशाल कक्ष था। कक्ष में काला धुंध और लाल चमक के बीच कालमणि विराजमान था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। तो ये वही बच्चा है जिसने मेरी शक्तियों को चुनौती दी? ऋषि ने कहा। आरव, ये अंतिम परीक्षा है। याद रखो, तुम्हारे पास सत्य दर्पण है जो अंधकार को दिखाता है, जीवन जल है जो शुद्धता लाता है, और अग्निकंठ है जो शक्ति देता है। इन्हें बुद्धिमानी से प्रयोग करो। कालमणि ने हाथ उठाया और अंधकार की लहरें आरव की ओर बढ़ीं। लेकिन आरव ने जीवन जल का कलश ऊपर उठाया और उसे हवा में फेंक दिया। जैसे ही जीवन जल गिरा, उसकी चमक ने अंधकार की लहरों को पीछे धकेल दिया। कालमणि ने अपने हाथों से आग और अंधकार का तूफान बनाया। आरव ने सचमुच अपने भीतर की शक्ति महसूस की। उसने अग्निकंठ को पकड़ा और अपनी आत्मा की रोशनी में मिला दिया। सच दर्पण को सामने रखा, जिससे कालमणि की असली छाया उसके सामने दिखी। अंधकार और रोशनी की लड़ाई चल रही थी। आरव की आंखों में डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय और साहस। छाया माया ने भी आकर हमला किया, लेकिन नागवन की शक्ति ने उसकी ताकत को पीछे धकेल दिया। आरव ने जोर से कहा, मैं डरता नहीं। ये राज्य और लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। तभी कलश से जीवन जल की चमक और अग्निकंठ की ऊर्जा मिलकर एक तेज रोशनी में बदल गई। रोशनी ने कालमणि और उसकी परछाइयों को पूरी तरह निगल लिया। अंधकार छट गया। महल की दीवारें अब सामान्य दिखने लगीं। धुआं गायब हो गया। आरव ने देखा, कालमणि अब नहीं रहा। उसकी जगह केवल शांत और साफ वातावरण था। ऋषि ने गर्व से कहा, तुमने ये कर दिखाया। स्टोरी तो अच्छी लगी ही होगी, पर अगर आप कुछ और भी खास चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।